नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल, सचिवालय में विधान सभावार विकास कार्यों की समीक्षा, गतिमान लंबित कार्यों और विकास परक योजनाओं की समीक्षा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बड़ी पहल सीएम धामी की तरफ से की गई है। गतिमान लंबित कार्यों और विकास परक योजनाओं की समीक्षा ली गई है। इसी के साथ सचिवालय में विधान सभावार विकास कार्यों की समीक्षा, जिस तरीके से विकास कार्य आगे होते जा रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक हुई है, समीक्षा ली गई है सीएम धामी द्वारा और बड़ी पहल सीएम धामी ने की है। इसके मद्देनजर जानकारी आप तक पहुंचा दे कि विधानसभावार ली है विकास कार्यों की समीक्षा। तो अहम जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से निकल के सामने आ रही है, जहां सचिवालय में ये ली गई है, समीक्षा बैठक हुई है और इसमें विकास कार्यों की समीक्षा ली गई है सीएम धामी द्वारा। सूबे के मुखिया द्वारा जो है यहाँ पे विकास कार्यों की समीक्षा ली गई है। तो ये पहल की गई है सीएम धामी द्वारा और ये पहल काफी कुछ बयां करती है, क्योंकि जिस तरीके से काम वहां पे हो रहे हैं, ये बैठक, ये पहल काफी अहम हो जाती है। अभी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी विकास कार्यों की समीक्षा ली गई है सीएम धामी द्वारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विपक्षी दलों के जो विधायक थे उनके विधानसभाओं की समीक्षा बैठक यहां पर की है। अधिकारी इस समय समीक्षा बैठक में मौजूद रहे, जो शासन के उच्च अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद रहे और विधायकों की तरफ से जो विकास कामों को लेकर जो दिक्कतें सामने पेश की जा रही थी सरकार के सामने, उन पर अधिकारियों से सवाल जवाब करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। ये कह सकते हैं कि विपक्षी विधायकों ने भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल का स्वागत यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पहल अनोखी पहल है और इससे राज्य में जो विकास के काम होंगे वो तेज गति से यहाँ पर होंगे और जनता को उन विकास की योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा जो उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इसके अलावा राज्य में जो समुचित विकास की बात सरकार करती है वो समुचित विकास भी यहाँ पर धरातल पर होता हुआ दिखेगा। लेकिन साथ में ये कह सकते हैं कि विपक्षी विधायकों ने एक बार फिर वही सवाल यहाँ पर खड़े करे कि अभी तक जो विकास के कामों को लेकर जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से मांगे गए थे, सरकार ने जिन 10-10 प्रस्ताव विधायकों से मांगने का काम किया था 2025 को ध्यान में रखते हुए, उस पर अभी तक कोई काम आगे नहीं हो पाया। उसको लेकर ये कह सकते हैं कि विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर संज्ञान देने की बात कही गई कि मुख्यमंत्री उन विषयों का संज्ञान यहाँ पर जरूर ले, अधिकारियों को दिशा निर्देशित करें ताकि तय समय पर वो विकास के काम भी उन क्षेत्रों में हो सके, जनता को उन विकास के कामों का लाभ भी यहाँ पर मिल सके। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर शुरू करी है, उस पहल की चारों तरफ सराहना यहाँ पर होने लगी है और राज्य में जो विकास के जो काम होंगे उन विकास के कामों पर इन सब पहल का असर होता हुआ भी यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि सजगता के साथ यहाँ पर अपनी बातों को उठाते हुए नजर आएंगे तो सीधे तौर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय होगी और फिर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल, ये समीक्षा बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है लगातार कोई ना कोई मुद्दा उठाता जा रहा है। चाहे विकास के कार्यों की बात की जाए तो अब इसके बाद लगता है कि काफी जो है विकास कार्य वो आगे होते रहेंगे। बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ 4 धाम की यात्रा के मद्देनजर समीक्षा बैठक ली है। सीएम धामी ने यात्रा से पहले की तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को 4 धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों और यात्रा सुविधा को लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे हैं सीएम धामी, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें यहाँ पे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा जो है वो दुरुस्त हो जाए। हमने सभी 7 जनपदों में लगभग 16 इंसिडेंट्स क्रिएट किए थे, जिसमें भूस्खलन था, भूकंप भी हमने रिक्टर स्केल पे 6.8 के मैग्नीट्यूड का दिखाया था। साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति हरिद्वार में थी। रोड ये बस एक्सीडेंट भी हुआ था, बस हमारी नदी में गिरी थी और स्टैम्पीड की घटना भी हमने इसमें की थी। क्योंकि जहां हमारे ट्रेकिंग रूट्स हैं, जैसे वो चाहे यमुनोत्री हो चाहे केदारनाथ हो, अगर बहुत ज़्यादा इनफ्लो टूरिस्ट का होता है तो स्टैम्पीड की भी एक संभावना बनी रहती है। स्टैम्पीड को किस तरीके से रोका जा सकता है होने से, और अगर होता है तो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, पैनिक लोगों में ना हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि प्रशासन की ओर से एक स्टेटमेंट दे दी जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारे बिल्कुल वहाँ पर कार्यरत हों।
हमारे लोग वहाँ पर हों जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को आज मॉक ड्रिल के माध्यम से चेक किया गया है। तो सीएम धामी पहुंचे हैं। आपको बता दें, चारधाम यात्रा का लगातार जायजा ले रहे हैं। अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी देखिए, तमाम कार्य दुरुस्त हो, इसकी नजर खुद सीएम धामी बनाए हुए हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही यहाँ पर कमाल कह सकते हैं कि राज्य में हर तरफ इस समय विकास के कामों को लेकर जहाँ संजीदगी के साथ अधिकारी काम करते नजर आ रहे हैं, वहीं आपदा को देखते हुए भी अब ये कह सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से उन लाखों हजारों श्रद्धालुओं को कोई नुकसान यहाँ पर ना हो, उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। आज कई जनपदों में कह सकते हैं कि 7 जनपदों में मॉक ड्रिल का यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई थी, जिसमें किसी भी तरीके से जो घटनाएं घट सकती है, अचानक जो घटनाएं यहाँ पर आ सकती है, आपदाएं आ सकती है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, बस एक्सीडेंट के रूप में हो, या फिर सड़क दुर्घटनाओं के रूप में दूसरी चीजों को लेकर जा सकता है, उन सब चीजों पर कैसे राहत बचाव के काम वहां पर किए जा सकते हैं, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया था। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस मॉक ड्रिल को यहाँ पर आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से देखने का काम यहाँ पर किया था, ताकि जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो कैसे राहत बचाव काम वहां पर किए जा सकते हैं, उन सब चीजों को जांचना परखने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया। और अभी तक ये समझा जा सकता है कि सरकार ने इस चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को हर स्तर पर परखने का काम यहाँ पर किया है। खुद मुख्य सचिव इस यात्रा की मॉनिटरिंग अभी तक यहाँ पर करें, जो तैयारियां लगातार इस यात्रा को लेकर यहाँ पर की जा रही है, तो ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार संजीदगी के साथ चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पर काम कर रही है। और 22 अप्रैल से जब ये चारधाम यात्रा शुरू होगी, तो फिर उत्तराखंड के जो स्वरूप होगा या उत्तराखंड में जो माहौल होगा, एक बार फिर भक्तिमय माहौल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा और उत्तराखंड को एक विशिष्ट पहचान यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को श्री केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इन सेवादारों की तरफ से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां कर ली गई है। तो चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, उसके मद्देनजर तमाम तैयारी की जा रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पे नजर बनाए हुए हैं। यात्रा बाबा केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। यात्रा बाबा तो देखिए, श्रद्धालुओं की सुविधा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम धामी द्वारा कहा गया है, आपने भी सुना होगा किस तरीके से आगाज होने जा रहा है केदारनाथ धाम यात्रा का, उसको लेकर तमाम तैयारी जो है वो सुगम तरीके से पूरी कर ली गई है। अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी देखिए, तैयारी तो पूरी हो रही है, इसी के साथ फ्लैग ऑफ भी किया गया है आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। देखिए, उत्तराखंड की जो ये चारधाम यात्रा है, ये विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर धामों में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बहाने कह सकते हैं कि यात्रा के बहाने जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो इस समय अपनी चरम गति पर यहां पर होता है। लोग जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो धामों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे में उन सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, उसके लिए राज्य सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है। साथ ही राज्य सरकार की मदद करने के लिए कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो यात्रा मार्गों पर यात्रियों का मदद करते नजर आते हैं। उनको अगर किसी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत होती है तो उन सहायताओं को प्रदान करने का काम उनकी तरफ से किया जाता है। ऐसे में ही ये कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मुख्यमंत्री आवास से सेवा
एक फ्लैग ऑफ यहाँ पर किया गया, जिसमें सेवादार 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार जो यात्रा मार्ग होंगे उन यात्रा मार्गों पर 21 जगहों पर यात्रियों की मदद करते हुए नजर आएंगे, उनको फल वितरण करते हुए नजर आएंगे, उनको अगर खाने की आवश्यकता है तो उस खाने की पूर्ति कराते हुए नजर आएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी यात्री यहाँ पर परेशानी में ना रहे। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा को सफल बनाने का जिम्मा सरकार के साथ साथ अब सामाजिक संगठनों ने भी अपने कंधों पर लिया है, ताकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सफल हो सके। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है वो धामों के दर्शन सुगमता के साथ कर सकें, उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए अब ये कह सकते हैं कई तरह के सामाजिक संगठन है वो भी आगे आने का काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही पहल का कमाल है कि जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने का काम यहाँ पर किया है, वो संदेश सभी जगह फैला। ऐसे में सभी लोग ये कह सकते हैं कि पुण्य पाने के लिए या एक दूसरे की मदद करने के लिए इस यात्रा में लोगों की मदद करते हुए भी नजर आएंगे। जी, और यही कारण है इनको प्रोत्साहित करने के लिए सीएम धामी द्वारा इन पे पुष्प वर्षा भी की जाएगी हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह सकते हैं कि जो यात्रा मार्ग जब शुरू होगी यहाँ पर, उस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर पुष्प वर्षा यात्रियों पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक पहल होगी सरकार की तरफ से कि हर यात्री के मन में एक राज्य का जो अतिथि सत्कार का जो भाव है वो भाव सभी के मन में यहाँ पर बैठ सके। ऐसे में जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा उस यात्रा मार्गों पर वहाँ पर की जाएगी। उसके लिए स्थान प्रशासन की तरफ से चिन्हित यहाँ पर कर लिए गए, जिसमें 21 और 27 अप्रैल को ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन यात्रियों पर पुष्प वर्षा वहां पर करेंगे, ताकि उन सभी का स्वागत यहां पर किया जा सके। और एक मैसेज जो सरकार देना चाहती है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सुखद यात्रा है, सुरक्षित यात्रा है, वो सभी जगह फैल सके कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य अपने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों का स्वागत करता है, अतिथि सत्कार यहाँ पर करता है, उसका मैसेज सभी जगह यहाँ पर जा सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाली 22 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये पुष्प वर्षा यहाँ पर करेंगे, जब चारधाम यात्रा का यहाँ पर शुरुआत हो चुकी होगी। जी अबे बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से चारधाम यात्रा की तैयारी लगातार पूरी हो रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों का वक्त बचा है जब चारधाम यात्रा शुरू होने वाले है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के मद्देनजर कर्णप्रयाग में एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर पुलिस, परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिलकर मॉक ड्रिल किया है। चटवा पीपल में मॉक ड्रिल के तहत एक बस अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोग घायल और एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर पुलिस, परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मौके पर जाकर घायलों को खाई से निकालकर 108 के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। सीएमओ राजीव शर्मा ने बताया कि यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैनात है। दीपक शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के साथ। दीपक, क्या है पूरी घटना, किस तरीके से यहाँ पे मॉक ड्रिल भी हुई, और देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तैनाती भी सीएमओ की तरफ से बताई जा रही है। जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन का वक्त बचा हो रहा है, तो ऐसे में सभी विभाग अब अलर्ट मोड पे है। ऐसे में प्रशासन द्वारा आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें तैयारियों को लेकर यहाँ पर स्थानीय स्तर पर निरीक्षण किया गया। ऐसे में एक प्रतिक्रियात्मक रूप से एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त किया गया, जिसमें की एसडीआरएफ और आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से अगर चारधाम यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती तो किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, किस प्रकार से समय पर जो घायल व्यक्ति है उनको अस्पताल ले जाए, इसको लेकर यहाँ आज चटवा पीपल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बात की जाए तो कितनी टीमें यहाँ पे तैनात थी और क्या क्या सिनेरियो रहा वहाँ पे? जी, जिस प्रकार से यहाँ पर बात की जाए चारधाम यात्रा को लेकर, यहाँ पर एसडीआरएफ होगी, आईटीबीपी होगी, स्वास्थ्य विभाग हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, परिवहन विभागों की टीम लगातार यहाँ पर चारधाम यात्रा का पूरा देखती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ऐसे में सभी विभागों को अलर्ट रहता है। तो ऐसे में आज जो मॉक ड्रिल टाइम में समस्त जो विभाग है उनके अधिकारी मौजूद रहे और अपनी तैयारी को उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। क्या इस दौरान यातायात की सेवाएं बाधित तो नहीं हुई? क्या सुगम रही उस समय यातायात की सेवाएं?
जिस प्रकार से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है तो एक प्रतिभात्मक रूप से एक घटना होती है, जिसके लिए विभाग द्वारा पहले ही सभी चीजों को लेकर एक रूपरेखा बनाई जाती है। इसके तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार से ये मॉक ड्रिल हुआ है, एक सड़क किनारे पे यहाँ पर एक प्रतिभात्मक रूप से एक बस दुर्घटना को बताया गया है, जिसमें कि SDRF और अन्य ITBP और पुलिस के जवान खाई में उतरे और किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है, किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभागों को मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल आयोजन करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में तैयारियां यहाँ पर आज इनके द्वारा की गई। इस मॉक ड्रिल के बाद से तमाम जवानों का क्या कुछ कहना था, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? जिस प्रकार से यात्रा को लेकर कल ही यहाँ पर प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था कि शुक्रवार को बुधवार को यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो ऐसे में सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी तैयारी, चाहे वो आपदा प्रबंधन है, अपनी किस प्रकार से वो घटना स्थल पर रहेंगे, क्या क्या उनके द्वारा किया जाएगा। SDRF है, उन्होंने अपने हथियारों, चाहे वो रस्सी होगी, चाहे वो अन्य सामान है, उनको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। और उन सभी अधिकारियों का यह कहना है कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा और एक बेहतर यात्रा होगी। ये मॉक ड्रिल कितना सक्षम रहा? जी, जिस प्रकार से मॉक ड्रिल है तो यहाँ पर विभाग के अधिकारियों की जिस प्रकार से रणनीति थी उनके द्वारा यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की थी, तो लग रहा है कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से कोई समस्या होती तो विभाग यहाँ पर मौजूद रह सकता है। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जिम्मेदारी भी मंदिर समिति को दिए जाने के बाद मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी सरकार को गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर को भी मंदिर समिति के हवाले करते हुए व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे हैं। मंदिर समिति दो धामों की व्यवस्था से द्वारा वो संचालित होती है। ये ठीक है कि गंगोत्री यमुनोत्री की व्यवस्थाएं भी शासन द्वारा एक पद्धति के आधार पर चलती हैं। खासतौर पर वहाँ SDM है, सब प्रशासनिक अधिकारी इसको देखते हैं। ठीक है, अनेकों सुझाव आएंगे, भविष्य में सुझावों पर विचार करेंगे। अभी इस प्रकार का विचार सरकार के ना हमारे पास है और ना हमने सरकार को दिया है। लेकिन सर सोचेंगे कुछ इस तरह की बात होगी, चारधाम मंदिर समिति एक ही आदमी, मैं चाहता हूँ कि मंदिर समिति के लोगों द्वारा प्रस्ताव है तो सरकार विचार करेगी। तो वही कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेता भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं को कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि चुनाव के लिए तमाम नेताओं को कर्नाटक भेजा जा रहा है, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, काजी निजामुद्दीन समेत पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेताओं को भी भेजा जा रहा है। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं। भुवन कापड़ी कल वहाँ पहुँच रहे हैं, प्रकाश जोशी जी और बहुत सारे सीनियर लीडर्स वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड से अभी और लोगों की लिस्ट भी हमारे यहाँ से जा रही है। काजी निज़ामुद्दीन वहीं सक्रिय हैं, वहीं हमारे प्रकाश जोशी जो पूरे AICC के सचिव वहीं हैं, भुवन कापड़ी इत्यादि कुछ विधायकों की ड्यूटी भी वहाँ। राज्य में लगातार जंगलों में आग लगने की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर सरकारी सिस्टम ठप पड़ा है। सरकार जंगलों में लग रही आग पर अधिकारियों से गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दे रही है, तो वहीं विपक्ष ने जंगलों में लग रही आग को सरकार का फेलियर बताया है। देखिए, सरकार तो केवल, मैंने कहा ना कि सरकार के मंत्री ACR पावर मांगने में मस्त हैं और आपके PCCF जो हैं, दो PCCF इस प्रदेश में है, उनका सरकार उनको नहीं सुलझा पा रही, उस झगड़े को नहीं सुलझा पा रही है। ये सरकार तो झगड़े में ही पैदा हुई और झगड़े में ही निपट जाएगी, देखेगा आने वाले समय में। कहाँ पर काम कर रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान और वन संपदा का नुकसान हो रहा है, जैविक विविधता का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार के कोई मतलब ही नहीं है। वो तो उलझे हुए हैं कि कौन PCCF होगा, कौन नहीं होगा। वो लोग तो उलझे हैं कि किसकी CR कौन लिखेगा, कौन नहीं लिखेगा, इसी काम में उलझे हुए हैं। सरकार नाम की चीज कोई इस प्रदेश में है? कुछ प्राइवेट स्कूलों की तरफ से NCERT की किताबों की जगह प्राइवेट प्रकाशन की महंगी किताबें लेने के लिए छात्रों पर दबाव बनाने की शिकायत पर खटीमा तहसीलदार ने प्राइवेट स्कूलों में छापेमारी की है। इस दौरान एक प्राइवेट स्कूल में सिटी कॉन्वेंट में NCERT की किताबों की जगह प्राइवेट प्रकाशन की महंगी किताबें पाए जाने पर तहसीलदार ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
तो बता दें कि इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही थी। अब इसके मद्देनजर जो है कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। इसके बाद से प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें की जगह जो है वो प्राइवेट स्कूल अपनी किताबें बेच रहे थे, जिसकी वजह से अभिभावकों ने कंप्लेंट की और ये छापेमारी की गई है। तस्वीरें वही की है जब छापेमारी हो रही थी। महंगी किताबों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। रामनगर में संसाधनों की कमी के चलते खनन और लकड़ी माफिया लगातार वन निगम और वन कर्मियों पर हमला बोलने के साथ ही सरकारी संपत्तियों को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां पर वन विभाग ने इस तरह की कार्रवाई की है और विकास निगम तहसील में जाके उन्होंने गश्त दिया है। बता दें, गश्त कर रहे थे, इस बीच निगम कर्मचारियों की तरफ से जंगल से लिप्टिस का अवैध कटान पर डनलप में ले जा रहे लकड़ी तस्करों को कर्मचारियों ने रोका, तो तस्करों ने उनके साथ अभद्रता करने के साथ ही सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने प्रबंधन खनन शेर सिंह को दी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मसूरी के होटल में बैठक आयोजित की, जिसमें एसडीएम नंद कुमार ने शिरकत। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने एसडीएम को मोमेंटो देकर स्वागत किया और मसूरी मॉल रोड के साथ बाकी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।